Hey everyone, welcome back to this channel. So ignore the noises जो बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है। सो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। जिस टॉपिक के लिए आई हूँ ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना भी नहीं पर थोड़ा बहुत हो जाएगा। सो टाइटल देखिए तो आप समझ गए हो कि इंटरव्यू में, स्क्वायर स्टैक के इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपका जैसे ही आपको कॉल आता है तो वो आपसे पूछेंगे कि पहले तो वो आपको बताएंगे कि हम स्क्वायर स्टैक से बात कर रहे हैं और आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था। सो वी आर हेयर टू आस्क यू सम क्वेश्चंस टू क्लियर इफ़ यू वांट टू क्लियर योर इंटरव्यू। सो पहला क्वेश्चन आपसे होता है कि आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, राइट। आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो और मेनली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप कंफर्टेबल हो इन हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस। सो इफ़ यू आर यू कैन से यस यू आर कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेजेस, अदरवाइज यू कैन से कि फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है, थोड़ा टूटी फूटी है और हिंदी में आप कंफर्टेबल, यू कैन से यस आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी सो मच बिकॉज मेरी हिंदी बहुत परफेक्ट है, ठीक है। वो आपके हाथ में है, आपने कितना कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। मेरी कॉल्स पे मत जाना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना इन क्वेश्चंस को लिखते हुए कि मैंने क्या बोला है। मैं साथ साथ में बताती रहूँगी आपको, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपके पास कि जब आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है। जैसे आपने +2 किया तो आप +2 बताओगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस स्ट्रीम में की है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स या समथिंग कोई और सब्जेक्ट, ठीक है। वो आप उनके हैंड में है कि वो पूछ सकते हैं या नहीं, पर मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ जो इंटरव्यू में पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने लास्ट वीकेंड पे क्या किया है। तो आप इस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैन यू टेल मी समथिंग, मतलब आप मुझे कुछ बताएं। ये तो नहीं, ये तो आप समझ रहे हैं सब कुछ। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि इमेजिन करो यू आर इन अ रेस्टोरेंट, कि आप रेस्टोरेंट में हो। ऐसी सिचुएशन आपको किसी और तरीके की भी आ सकती है, बट आप एज्यूम कर सकते हो कि आपको किस वे में आंसर करना होगा, ठीक है। यू आर इन अ रेस्टोरेंट एंड योर ऑर्डर इज इनकरेक्ट, हाउ पोलाइटली यू टॉक विद द सर्वर एंड टेल हिम दैट ऑर्डर इज रॉन्ग। मतलब कि सीधी सी बात है कि आपको कोई भी, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको गलती से गलत ऑर्डर सर्व कर दिया गया, तो आपने, जिसने आपको सर्व किया, आपने उसको बोलना है कि सर ये आपका ऑर्डर जो है इनकरेक्ट है, सो आप इसको रिप्लेस करके मुझे कुछ और दे दीजिए जो मैंने मंगाया है। तो मेन चीज़ यही है। सो आपको पोलाइटली आंसर करना है और बिल्कुल अच्छे से उनको रिप्लेस करने के लिए बोलना है, जिससे उनको बुरा नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि उनको बुरा लग गया इस बात का, ठीक है। बहुत प्यार से बोलना है। सो नेक्स्ट चीज़ आती है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन इफ़ हाउ मल्टीपल लैंग्वेज, आधा ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, अब मुझे मेरी समझ नहीं आ रही वेट। हाँ, ये क्वेश्चन था कि आपका क्या ओपिनियन है कि हमें जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है सीखनी चाहिए, है ना। हमें अगर हमें पता नहीं हो उसके बारे में तो आप क्या सोचते हो कि वर्ल्ड वाइड मल्टीपल लैंग्वेजेस के क्या रोल है, कुछ ऐसा जैसा क्वेश्चन था कि मल्टीपल लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट क्यों है और वर्ल्ड वाइड क्या रोल है, इंडिया में इसका क्या रोल प्ले करती हैं ये। तो आप इस पर डायरेक्टली बोल सकते हो कि पीपल्स बिलोंग्स फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। सो हो सकता है कि हमें कहीं की लैंग्वेज ना आए, जैसे कि अब हम नॉर्थ वेस्ट से बिलोंग करते हैं तो हमें नहीं आती है तमिल, तेलुगु नहीं आती है। सो यू कैन सीरियसली टेल देम या टेल हर या हिम कि हमें तेलुगु नहीं आती, तमिल नहीं आती, सो वी हैव नॉलेज ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज दैट इज़ इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज़ कंपल्सरी, है ना, कि हम उन लोगों से भी ईजिली कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रोकेज, शेयर मार्केट, ट्रेड एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है स्क्वायर स्टैक में टास्क मिलते हैं, मिशंस मिलते हैं। सो आपको ब्रोकेज के बारे में क्या पता है, ट्रेड्स के बारे में क्या पता है, तो उसके बारे में आप आंसर दे सकते हो, जिसमें क्या है, आप इक्विटी में ट्रेड्स, मतलब अगर आपने की होगी ट्रेडिंग तो यू नो कि आप उसमें जो है वैल्यूज़ अप एंड डाउन होती रहती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और इसके बाद आता है इफ़ यू आर यूजिंग एनी एप्लीकेशन हाउ यू कन्विंस योर फ्रेंड, ठीक है। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको अपने फ्रेंड को कन्विंस करना है कि वो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करे जैसे आप कर रहे हो। सो उसको क्या कहोगे आप कि वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करें, ठीक है। ये एक हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ यू आर अ सेलर, अगर आप एक सेलर हो, मतलब जो सामान बेचता है, वट योर कस्टमर रीड रिक्वायरमेंट, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई,
तो मतलब सीधी सी बात है कि मैं सेलर हूँ और मुझे अपने कस्टमर को सामान बेचना है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि इसकी नीड्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी? दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आप डायरेक्टली उसे पूछ के करोगे, है ना। आप पता करोगी कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या है ऑर्डर्स को दिखाओगे, सॉरी ऑर्डर को नहीं, सामान को दिखाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि आपसे जो है मेनली ये पूछा जाएगा कि इससे पहले आपने कहीं पे वर्क किया है, फुटवर्क में, स्क्वाडस्टैक में या एनी अदर प्लेटफॉर्म, यू हैव एक्सपीरियंस और समथिंग। सो अगर आपने किया है सो यू कैन सी यस, अदरवाइज यू कैन सी या आई एम फ्रेश राइट नाउ सो आई डिड एनी वर्क। सो इफ़ यू आर ऑन गोइंग कॉल, अगर मान लो आप कोई ऑन गोइंग कॉल पे, मतलब मान लो मैं किसी से बात कर रही हूँ, कस्टमर से बात कर रही हूँ और कस्टमर मुझे गाली दे रहा है सामने से, सो मैं क्या करूँगी? सो यू कैन कट डाउन द कॉल, राइट। तुम सीधे फ़ोन काट दोगे, पर नहीं, उससे पहले क्या बोलोगे? एज अ एजेंट, एज अ कंपनी एम्प्लॉय, यू हैव टू टेल दैम दैट थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस सर, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू, और चुपचाप फ़ोन काट दोगे विदाउट लिसनिंग एनीथिंग मोर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ यू आर ऑन गोइंग कॉल, इफ़ यू आर डोंट, हाँ, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर ऑन गोइंग कॉल, मतलब आप मान लो किसी से बात कर रहे हो और जिससे आप बात कर रहे हो उसने आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया दैट यू डोंट नो कि भाई ये क्या पूछ रहा है, ये तो स्क्रिप्ट से बाहर का क्वेश्चन है, ना स्क्रिप्ट पे लिखा है ना FAQs में लिखा है, तो इसका क्या जवाब हो, तो आप उसको कैसे जो है हैंडल करोगे इस कॉल को, कि आप क्या बोलोगे उसको कि सामने से मतलब आपकी बात भी रखी रह जाए और आपकी मतलब सामने से कस्टमर भी कन्विंस हो जाए। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है, सो आवर एजेंट विल कॉल यू इन 24 to 48 आवर्स एंड देन दे विल टेल यू ऑल द डिटेल्स अबाउट दी जो भी आप पूछना चाहते हो अबाउट योर क्वेश्चन, है ना। इसके बारे में कोई भी डिटेल्स आपको बता देंगे। अभी हमारे पास लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन है, सो हमें वो आपको कॉल करके बता देंगे। सो 24 to 48 आवर्स में आपको कॉल आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो, अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको आंसर मैं साथ में ऐसे ही बता दे रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पॉजिटिवली आंसर करना है आपको, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर करना है। मैंने जब कॉल उठाई थी तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, नए नए जैसे क्वेश्चन लगे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम में, अच्छा मान लीजिए कि मैं किसी टीम में हूँ, ठीक है, और मेरे टीममेट्स हैं, लेकिन हम लोगों में क्या है, डिसएग्रीमेंट है किसी चीज़ के ऊपर, कि मतलब हम सहमत नहीं करते एक दूसरे की बातों से, तो और मुझे अपना प्रोडक्टिव डिस्क्रिप्शन देना है किसी चीज़ के बारे में, तो मैं कैसे दूंगी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपकी ना लॉजिकल थिंकिंग को, आपकी रीजनिंग को जो है पता करता है कि आप बंदा क्या सोच सकता है और क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यू कैन कन्विंस your teammates, not force them to check out your product or something anything else about your जो भी आप कह रहे हो उसके बारे में वो सोच सकता है, कन्विंस कर सकते हो उसको, बट वी कांट फोर्स समवन टू डू समथिंग, राइट। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है कि क्या है कि अगर आपकी डिसएग्रीमेंट है किसी में, तो आप कैसे सामने वाले को कन्विंस करोगे। ठीक है, प्रोडक्टिव डिस्क्रिप्शन के लिए आप कैसे उनके सामने अपनी बातें रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ यू विल श्योर अबाउट दिस। तो देखो, इससे पहले मैं आपको और क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हैं, जो कि नए नए इंटरव्यू जिनके हुए हैं उनसे मैंने पूछा है। तो क्रेडिट कार्ड सेल, अगर आपको क्रेडिट कार्ड सेल करना है तो आप कैसे सेल करोगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एक पेन कैसे सेल करोगे, आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कॉपी कैसे सेल करनी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एक चीज़ के बारे में आप कहीं पे भी देख लो कि क्रेडिट कार्ड को कैसे सेल करें, इंटरव्यू क्वेश्चन, है ना, पेन को कैसे सेल करें, इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट। तो उसके बारे में पढ़ लो, उसी से रिलेटेड जो है अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाती है, आपको थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। आपसे स्किल पूछी जा सकती है, बट अबाउट योर स्किल्स, वट इज़ योर वट डू यू डू, है ना, और आपकी मतलब आप क्या पसंद करते हो सबसे ज़्यादा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और मेन क्वेश्चंस ये हैं जो कि नए नए इंटरव्यू है उसमें पूछा गया है कि आपसे कोई भी मूवी पूछी जाएगी कि आपने कौन सी मूवी देखी है रिसेंटली, तो आपने जो भी मूवी देखी है उसका नाम आप बताओगे, तो आपसे पूछेंगे कि समरी बताओ इस मूवी की, समरी बोल सकते हो उसको कि आप उसके बारे में कुछ बताओ मतलब उस मूवी के बारे में बताओ कुछ भी। ठीक है, तो आपको वो डिटेल्स बतानी है। डोंट नो हिंदी और इंग्लिश, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, लेकिन आप कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, और आप बाइलिंगुअल बात कर सकते हो।
if your English are not perfect, if you are not able to speak in English, so you can use the bilingual languages. Okay, so next आता है any topic. किसी भी टॉपिक पे आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है. और सिचुएशन वाले क्वेश्चन आपके रहते ही हैं, जैसे कि आप कहीं पे हो, आपको किसी से बात करनी है, आप कैसे करोगे, कस्टमर से बात करनी है, आप कैसे करोगे, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, ऐसे जैसे क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन क्या रहता है जो मुझसे पूछा गया था, और पता नहीं मैं किस सदमे में थी. सो मेरे से पूछा गया था कि हाउ यू वुड श्योर अबाउट योर इंटरव्यू, कि तुमने जो इंटरव्यू दिया आखिरी के 10 मिनट पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम्हें कैसा लगा कि क्या इंटरव्यू दिया. मैंने बोला था यार दैट इज़ वंडरफुल. वो इतना हंस रहे थे मैम आगे से, वो बहुत अच्छे थे, ऐसे देखा जाए तो बहुत पोलाइट, बहुत ही अच्छे नेचर से थे. तो मैंने तो ऐसे हंस रहे थे दैट इज़ वंडरफुल, मुझे तो समझ नहीं आया था बोलना क्या था उसमें. तो वो हंस रहे थे, बोला ठीक है अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. तो ऐसा वैसे मैंने बोला कोई क्वेरीज नहीं है बस. और यही आपके क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर करना. कोई ऐसा तो है नहीं आपसे युद्ध करवाने लेके जा रहे हैं आपको. ठीक है, राधे राधे गाइस, बाय बाय.